रात के 12 बज रहे थे। सारा शहर सो रहा था। पूरा मोहल्ला नींद के झरोखे में जा चुका था। रात का बस गहराता सन्नाटा ही अपने पांव पसार रहा था। हाँ, कभी कभी इस सन्नाटे में गली के कुत्ते खलल डाल रहे थे। मैं अपने हॉस्टल के रूम में कुर्सी पर सिगरेट का कस लगाते हुए बैठा था, हाथ में मोबाइल और मोबाइल के व्हाट्सएप पर चमकता उसका टीपी, जिसमें वो हल्का सा शर्माते हुए अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से मुझे झांक रही थी। मैं सिगरेट के कस पे कस लगाया जा रहा था और साथ ही काफ़ी बेचैन हो रहा था। अजीब सी उलझन हो रही थी काफ़ी दिनों से। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना खाना, ना पानी, ना सोना, ना उठना, किसी से बात करना, कुछ भी नहीं। नहीं, आशिक नहीं हूँ मैं। हाँ, एक तरफा मोहब्बत का नाम दे सकते हैं आप इसे। पंद्रह 20 दिन गुजर चुके हैं। उसने ना ही एक टेक्स्ट किया, ना एक कॉल। हाँ, मगर व्हाट्सएप FB पर लगातार उसके स्टेटस अपडेट होते हैं। मैं भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के मारे उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। मगर आज अचानक से ख्याल आया कि रिलेशन इस सेल्फ रिस्पेक्ट से काफ़ी ऊपर होता है। अब इसे रिलेशन कह लें, दोस्ती कह लें या कुछ और, लेकिन जो भी हो मेरे दिल को सुकून दिलाने वाली है। अगर मैं मैसेज कर दूँ तो, और बिना गलती के सॉरी भी बोल दूँ तो क्या जाता है? वैसे गलती उसकी ही है, मगर रिश्ता हमारा था। नहीं, माफ़ करना सिर्फ मेरा। उसके लिए तो ये सिर्फ एक बोझ था, या यूं कह लो छोटा सा बच्चा जिसे वो या तो झेल रही थी या तो पाल रही थी। ये खुद इतने सालों से वो भी नहीं समझ पाई। खैर, काफ़ी दिनों से खुद को रोकने के बाद आज पहला मैसेज मैंने कर ही दिया। उसने रिप्लाई किया, कुछ घंटों बाद ही सही, मगर मैं खुश था कि उसका रिप्लाई तो आया। बातों से थोड़ा लगा कि हाँ, उसने भी मुझे मिस किया है, बस दिखाना नहीं चाह रही थी। उसके बाद क्या, वही मेरा उसके सामने रोना और उसका मेरे सामने अपने फेक आर्गूमेंट पेश करना, जिसे मैं फेक जानते हुए भी सच मानने का नाटक करता था, क्योंकि वो आर्गूमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए, वो थी। खैर, वो मान गई। अगले दिन मिलने का वादा करके ऑफलाइन हो गई। अजीब सी असमंजस में था मैं। मन में बस यही चल रहा था कि उसके मिलने पर हाय बोलूं या हेलो, या बस मोटी कहकर जोर से गले लगा लूं, या गुस्से में फिर से लड़ लूं उससे, ये कहकर कि क्यों जाती हो तुम मुझे बार बार छोड़कर, जबकि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। मगर उसके सामने आते ही ये मेरे सारे गिले शिकवे पता नहीं कहाँ काफूर हो गए हमेशा की तरह। शशि, पता है तुम्हें, मैं ये जॉब छोड़ने वाली हूँ। कहीं घूमने चलेंगे। आकाश मुझसे मिलने आया था। पिछले हफ्ते हम साथ मूवी गए अच्छा, थे। पता है, जब इतने लंबे झगड़े के बाद हम मिलते हैं तो हमारे सामने बातें बहुत हो जाती हैं करने को, मगर वो सिर्फ अपना बताने में लगी रहती है। शशि ये, शशि वो, अपने घर की कहानी, अपने ऑफिस की कहानी, अपने बॉयफ्रेंड की कहानी। वैसे एक बात बताऊं, उसके बॉयफ्रेंड से मैं हमेशा से चलता हूँ। खैर, इन सब के अलावा और भी न जाने क्या क्या अपने किस्से में वो इतनी मशगूल हो जाती है कि उसे ये भी पूछने का सुध नहीं रहता है कि शशि तुम कैसे हो। खैर, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इससे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, और जब वो साथ होती है तो मैं खुद की भी परवाह नहीं करता। आधे घंटे से ऊपर बीत गए थे और अब वो खामोश हो चुकी थी। मौका मिलते ही मैंने उसे तबाक से पूछ लिया, प्राची, तुम हर झगड़े के बाद खुद क्यों रूठ जाती हो?
बल्कि गलती तुम्हारी ही होती है हमेशा, फिर भी मुझे ही आना पड़ता है तुम्हें मनाने के लिए। सुनो, अब अगली बार से मैं नहीं आऊँगा, और अगली बार जब जाऊँगा तो कभी नहीं आऊँगा, अभी बोल रहा मैं। इतना सुनते ही वो अपने होंठ के कोने से मुस्कुराई, मेरी तरफ देखा और मेरे करीब आकर बड़ी बेफिक्री से बोली, शशि, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तुम्हें मनाऊं या ना मनाऊं, तुम मुझे हमेशा मना लोगे, चाहे कुछ भी हो। मुझे सब छोड़ सकते हैं मगर शशि तुम नहीं। फिर वो बड़े रौब से मुझसे सवाल कर बैठी, और सवाल भी ऐसे ही जैसे कि उसे पहले से जवाब पता हो। उसने गुस्से का भाव लाया मुंह पर और जरा व्यंग से बोली, और ये बताओ मेरे बिना तुम रह लोगे क्या? जो बोलो अगली बार से नहीं आऊँगा। आया बड़ा। ये कहकर वो थोड़ी सी खिलखिला उठे। पता है, अच्छी लगती है वो जब ऐसे हंसती है तो। उसका चेहरा खिल उठता है और उसके गालों पे दो भंवर जैसे गड्ढे पड़ जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है जैसे ये मुझसे कभी दूर ही नहीं हुई थी। मेरे बिना क्या तुम रह लोगे? उसे कैसे पता था कि मैं उसके बिना नहीं रह पाता हूँ? पता नहीं, मगर कैसे वो मुझे देखकर सब पता कर लेती है। मगर बहुत कुछ बाकी रह गया इन झगड़ों के दरमियान, जिसे वो पता नहीं कर पाई मेरे साथ इतने साल रह कर भी। आज महीनों हो गए मैंने उसे नहीं मनाया। शायद अब लौटने का इरादा नहीं।